तो देखो बात हकीकत में है कि आप भगवान कृष्ण की कथा सुन रही हैं। कृष्ण की कथा रे मायने भगवान राम जी की कथा आवे लेकिन अंश मात्र कम आया करे। अपनो मूल उद्देश्य भगवान कृष्ण की कथा कहने को। तो राम जी की कथा आई है, आप राम जी की कथा रो परित्याग नहीं कर सका। राम जी की कथा ने भी संक्षेप रूप में लेवा, कम मात्रा में लेवा, लेकिन लेवा लेनी चाहिए कथा। तो आप छोड़ नहीं सका राम जी की कथा ने। तो राम जी ने संक्षिप्त रूप में आपने कथा सुनाओ। उन बाद में अपनो मूल उद्देश्य भगवान कृष्ण की कथा रो। क्यों अपने सामने कृष्ण भगवान की वांगमय मूर्ति है, तो आप उपेक्षा नहीं कर सका। तो संक्षेप रामायण में आप स्वामी राम जी की कथा वर्णित करूं। विश्वामित्र जी यज्ञ वास्ते राम जी और लक्ष्मण जी ने ले गया। फिर बटे सीता जी रो ब्याह हो, ताड़का सुबह आदि राक्षसों ने मारिया। फिर राम जी वन रे मायने गया, बटे सीता जी रो हरण हो। आदो राम पतबो वनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वेदेई हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रह हरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। तो संक्षेप रामायण रामायण की कथा सुनाई। तो सीता जी हरण हो, रावण आदि दैत्यों रो नाश करियो। भगवान 14 वर्ष तक वन रे मायने रहे, पुनः अयोध्या रे मायने पधारिया। अयोध्या रे मायने भगवान रो राज्याभिषेक हो और भगवान सुख पूर्वक राज्य कर रहा। भगवान स्वयं नगर रे मायने जावता आपरी प्रजारी सुख दुख देखने वास्ते। तो एक दिन कोई धोबी कोई आपकी पत्नी ने अड़ी कोई गलत बात कर दी, भगवान राम की निंदा करता हुआ। तो धोबी की बात सुन भगवान राम लोगों ने शिक्षा देने वास्ते सीता रो परित्याग कर दियो। सीता उन टाइम गर्भवती ही। तो राम जी रा 2 पुत्र होया, लव और कुश। 2 पुत्र राम जी रा होया। लक्ष्मण जी रा अंगद और चित्रकेतु, भरतरा तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न रा सुबाहु और श्रुतसेन। इन प्रकार इनोरा पुत्र होया। फिर कुश रे वंश रे मायने राजा मरु होया, उनोरा बृहद्रण होया। और सुमित्र राजा रा इक्ष्वाकु वंश रो सुमित्र राजा रे बाद रे मायने इक्ष्वाकु वंश रो नाश हो गयो। सुमित्र राजा तक ही इक्ष्वाकु वंश चालियो। इक्ष्वाकु रा बेटा होया निमि। और अटे सुखदेव जी महाराज सूर्य वंश रे जो वर्णन है उन्हें पूरो करे। आगे शुकाचार्य जी सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश की कथा रो वर्णन करे। और चंद्रवंश की कथा रो वर्णन करता हुआ कियो। चंद्रवंश रे मायने आगे बड़ा चंद्रवंश बहुत लंबो चालियो चंद्रवंश। चंद्रमा बुध होया, बुध सु पुरुरवा, ऋषिक, जमदग्नि सु परशुराम जी हुआ। परशुराम जी इता 21 बार इन पूरी पृथ्वी ने नक्षत्री बनाई। नक्षत्री माने क्षत्रियों से वीन कर दी पूरी पृथ्वी ने 21 बार। क्यों? वे सब राजा अत्याचारी हा, वे जो क्षत्रिय राजा है वे अत्याचार करता। तो वे सब 21 बार उन पूरी पृथ्वी ने नक्षत्री बना दी, क्षत्रियों रो नाम नाश कर दियो। फिर आगे चल प्रतापी सहस्त्रार्जुन हो, उनसु जमदग्नि हवेदानी नाम दी काम धेनु वे लोग अपहरण करियो। एक काम धेनु रो जो जमदग्नि वगैरह हा। तो सहस्त्रबाहु रा जो बेटा हा जमदग्नि, उन्हें मार दियो लोग। इन वास्ते परशुराम जी 21 बार पूरी पृथ्वी ने क्षत्रियों विहीन कर दी। क्योंकि वे उन्होंने काम धेनु एक गाय की चोरी करी, तो उन्होंने चालियो क्षत्रिय जो है बड़ो अत्याचार कर रहा है, तो वे सब राजाओं ने मार दिया। क्षत्रवेद आदि राजाओं ने वंश रो वर्णन करियो। उन बाद में ययाति रो चरित्र सुनायो। ययाति एक राजा हो, उन्हों चरित्र सुनायो चंद्रवंश रामायण। ययाति रो ब्याह हो शुक्राचार्य री बेटी रे साथे। शुक्राचार्य जी कौन? राक्षसोरा गुरु। उनोरी बेटी ही देवयानी रो ब्याह हो ययाति रे साथे। तो ययाति तो क्षत्रिय हा और देवयानी ब्राह्मण ही। शुक्राचार्य जी ब्राह्मणा जाती हूं। तो राजा परीक्षित कियो महाराज ब्राह्मण रो और क्षत्रिय रो ब्याह क्या हो? ब्राह्मण रो क्षत्रिय रो ब्याह क्या हो? ये तो अलग अलग जाति रहा है, अलग अलग जाति में ब्याह की कर दियो। तो सुखदेव जी महाराज जियो राजन एक टाइम शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी वह अपनी सखियों रे साथे तालाब रे मायने स्नान कर रही है। सखियों रे साथे सारी सहेलियां ही वे सब स्नान करने रे वास्ते गई। तो बटे स्नान करती करती सब जल क्रीड़ा करने लगी। जल क्रीड़ा रे मायने मग्न होगी। तो बटे परशुराम जी आया, महादेव जी पार्वती रे साथे बटे आया।
तो महादेव जी आया जने, महादेव जी ने देख सारी जो लड़कियां आई, स्त्रियां आई, वे कपड़ा पहन लिया, तो सब पानी बाहर निकली, तो फटाफट में कपड़ा पहरिया, तो पूरी रवारी एक बेटी शर्मिष्ठा, तो शर्मिष्ठा और देव यानी दोनों ही आपस में सहेलियां ही, सखियां ही, तो फटाफट में कपड़ा पहरिया, तो कहीं यो देव यानी शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन दिया, देवयानी शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन दिया। शर्मिष्ठा क्षत्रिय ही और देवयानी ब्राह्मण ही, तो वह कपड़ा पहन दिया। तो शर्मिष्ठा तो भाई राजपूत क्षत्रिय ही, बड़े क्रोध आए उन्हें और की अरे कुत्ती तू तन शर्म नहीं आई, तुम्हारा कपड़ा पहन लिया, बड़ी उन्हें अपमान गालियां काटी उन्हें। तो देवयानी ने बड़ो क्रोध आयो, वह देवयानी जार शुक्राचार्य जी ने कियो, आप पिता ने कियो कि आ मैंने यहाँ गालियां काटिया। तो शुक्राचार्य जी राजा ने कियो, मैं तो तारो राज्य छोड़ दूं, मैं सारो सब कुछ छोड़ दूं, तारो पुरोहित त्याग कर दूं। तेने वो राजा शुक्राचार्य जी ने मनाया। तो शुक्राचार्य जी कियो, भाई मैं तो माफ नहीं करूं, थारी बेटी मारी बेटी रो अपमान करियो है, दोनों टाबर आपस में लड़िया है, टाबर जो निर्णय करी वो मैंने मंजूर है। तो ठीक है, तो कहीं यो देवयानी कियो, देवयानी ने वो राजा कियो, भाई मारी गलती होगी, मारी बेटी की गलती हुई तो मैंने माफ कर दे। तो वह देवयानी कियो, मैं एक शर्त पर माफ करूं, मैं ब्याह करूं ययाति रे साथे, और ब्याह करने सु ब्याह करन जाऊला तो शर्मिष्ठा मारी दासी बने मारे साथे चाले तो मैं माफ करूं। शर्मिष्ठा भी राजकुमारी ही, तो वे आपस में मानिया बात कर रहा है, तो राजा मंजूर कर ली भाई। तो शर्मिष्ठा राजा आपकी बेटी ने देवयानी की दासी बना दी, दासी बना ययाति के साथे ब्याह करियो और ययाति साथे गयो और वचन लियो ययाति करूं कि आप आज जो शर्मिष्ठा है आप क्षत्रिय है, आप भी क्षत्रिय हो, लेकिन आप इन साथे नहीं रहोला, आ दासी है आपरी और हमेशा दासी रूप में देख दो, मैं आपकी पत्नी हूं, मैंने पत्नी रूप में देख दो। तो वह भी क्षत्रिय ही। तो एक दिन वे सब लोग बैठा, देवयानी कटी बारे गई, तो देवयानी बारे गई तो उनमें ने राजा जो ययाति हो वो ययाति राजा घूम रही हो, तो एक वन रे मायने उद्यान रे मायने शर्मिष्ठा भी बैठी, शर्मिष्ठा भी खेल रही। तो शर्मिष्ठा ययाति ने कहो, हे राजा थे भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रियाणी हूं, थे मारे साथ ब्याह क्यों नहीं कर लो, उन बामणी के साथ क्यों ब्याह करो, हमारे साथ ब्याह कर लो। तो राजा ब्याह तो नहीं करियो, लेकिन उन साथ रहने लगो, तो उनसे 2 पुत्र उत्पन्न होया। तो वे दोनों ही पुत्र एक बार उद्यान रे मायने खेलता, तो देवयानी आई वापिस बारे गेवड़ी कटी, देवयानी आई तो देवयानी देखियो कि 2 टाबर की ना खेल रिया है, 2 बच्चा की ना खेल रिया है। तो वह पूछियो थार पिता रो नाम कही है, तो वे दोनों ही बालक कियो ययाति, अरे थारा भला हो ययाति, मारो ब्याह ययाति के साथ मारो ब्याह हो थे कि ना बेटा हो, मैं शर्मिष्ठा ना बेटा हूं। अब उन देवयानी ने बड़ो क्रोध आयो, बड़ी रीस सही देवयानी ने, वह रोती रोती शुक्राचार्य जी कने गई, शुक्राचार्य जी ने बड़ो क्रोध आया, शुक्राचार्य जी राजा ने श्राप दे दियो, जा तू बूढ़ो हो जा। तो ययाति राजा बूढ़ो हो, तो ययाति राजा कियो, देख यहाँ देख देवयानी थारो इस नुकसान है, मारो की है, मारो कुछ भी नहीं गयो, मैं तो बूढ़ो हो कोई फर्क नहीं, लेकिन नुकसान था नहीं है, मैंने नुकसान नहीं है, तू जवान है मैं बूढ़ो हूं, थारो कुण पालन पोषण करी, मैं तो बूढ़ो हो कोई बात नहीं। जन भले रोती रोती शुक्राचार्य जी कने गई, हे पिताश्री मारे जो पति ने थे श्राप दियो, श्राप पाचो ले लो। अब शुक्राचार्य जी श्राप पाचो कर ले। शुक्राचार्य जी कियो, ठीक है थारा 4 बेटा, 2 तो देवयानी रा बेटा और 2 शर्मिष्ठा रा बेटा। तो कहा भाई जो 4 बेटों में जो बेटो आपकी जवानी आपके पिता ने दे देला, तो बेटो तो बूढ़ो हो जाए और वो राजा जवान हो जाए। तो उन मायनू शर्मिष्ठाओं जो 2 बेटा होया हा, देखो क्षत्रिय की बात बता रही है, शर्मिष्ठाओं जो 2 बेटा हा, उन मायनू सबों जो छोटो बेटो वो बेटो कियो, वो पितृ भक्त हो, भगवान रो आपरे पिता रो परम भक्त हो, तो वो कियो कि ठीक है मैं मारी जवानी मारे पिताजी ने दूं और पिताजी की जो बूढ़ापो है वो मैं ले लूं। तो वो बेटो आपकी जवानी आपने ययाति राजा ने दे दी। ययाति राजा खूब सालों तक विहार करियो, खूब सालों तक रिया। बाद में ययाति ने एक दिन मन रे मायने विचार आए रो, मैं वो केड़ो काम कर दियो, मारी बेटे की जवानी मैं ले ली और मारे बेटे ने मैं बूढ़ो बना दियो, केड़ो मैं पाप कर दियो।
तो वो ययाति राजा बड़ो पछतावो और वो ययाति राजा आपरी जवानी पाची आपरे बेटे ने दे दी और खुद तपस्या करने रे वास्ते वन में चलो गयो। खूब भगवान रो भजन करियो। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने पूर्व वंश रे मायने दुष्यंत और भरतरी कथा रो भरत चरित्रो वर्णन सुनावे। फिर आगे भरद्वाज वंश रे मायने रंती देव जी होया। देखो रंती देव जी बड़ा दयालु हा, बहुत दयालु हावे। रंती देव जी की कथा तो आप सब लोग जानते ही होला। एक बार बहुत साल समय तक अकाल पड़ियो, 48 दिन तक वे भूखा प्यासा रिया रंती देव जी महाराज। तो उन्होंने वर्णन करियो। आगे दिवादास रे वंश वर्णन करियो। फिर जरासंद्र वंश वर्णन करियो। फिर पांडवरी कथा सुनाई। जरासंद्र वंश वर्णन पांडवरी कथा तो मैं आपने पहले दिन ही सुनाई ही कि पांडवर वंश किया चालियो, पूरी कथा सुनाई है मैं आपने। और जरासंध जो हो वो जरासंध, नाम जरासंध क्यों हो? क्योंकि जिन टाइम वो उत्पन्न हो पैदा हो उन टाइम वो 2 भागों में मायने बटियोड़ो, 2 भाग हा होना, वो 2 भागों में मायने बटियोड़ो और लेकिन दोनों ही भाग जिंदा हा। तो राजा ने बड़ो दुख हो। राजा एक दासी रे साथे वे दोनों ही भाग फेंकवा दिया जंगल रे मायने। उन जंगल रे मायने जरा नाम री एक राक्षसी ही, वह राक्षसी यही राक्षसी ने देखियो कोई जीव पड़ियो है। तो वह राक्षसी दोनों ही टुकड़ों ने उठाया और मंत्र उच्चारण करता दोनों ने जोड़िया तो वो एकदम पाचो सही बन गयो। जरासंध, संत माने जोड़नो, जरा माने जरा नामरी राक्षसी। तो जरा नामरी राक्षसी के द्वारा जो जुड़ गयो वो है जरासंध, उन नाम हो जरासंध। फिर भीम रे द्वारा उन जरासंध भगवान कृष्ण वध करवायो। ययाति रे वंश रे मायने अनु दुय तुर्वसु यदु नामरा पुत्र या उनरो वर्णन करियो। फिर यदुवंशी रे मायने विदर्भ आदि राजाओं रे वंश रो वर्णन करियो। अटे सुखदेव जी महाराज और आपे सब अटे कथा ने विश्राम दो। देखो विराजमान रहो, देखो सब उठने लग गया। उठन अरे बैठ जाओ, बस कथा ने मैं पूर्ण कर दी हूं, टाइम भी हो गया कथा को। अब आपे एक विशेष में आपने बात सुनाओ। एक पहली बात है नैना राम जी सनोप श्री कृष्णा राम जी गहलोत, कृष्णा कॉलोनी रामपुरा हीरामोती नमकीन वाला ए आपकी तरफ से 1100 रुपया घर वास्ते सेवा प्रदान करी। आपने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना आप वास्ते। अगर अटे हो तो आप पधारो, भागवत जी से आशीर्वाद लो। देखो अगर अटे है तो पधारो, है ठीक है। तो आपे आज भी कथा ने अटे विराम दो, कथारो विराम दो, टाइम भी हो गयो, विश्राम को टाइम हो विराम दो आपे कथा ने। एक विशेष बात, काले खड़ा पर महाराज साहब पधारेला तो आप ज्यादा में ज्यादा संख्या रमायने आपने पधारनो है। लारे जितना भी खाली दिखे एकदम अच्छी व्यवस्था सु कोई बड़ो आदमी आओ जना अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए, बढ़िया लागे वहां पे। तो सब ज्यादा में ज्यादा संख्या रमायने पधार जो। लगभग 12:30 और 12 के बीच रमायने पूज्य महाराज साहब पधारेला। और एक विशेष बात और, महाराज साहब अटे पधारेला, महाराज साहब पधार 5, 10, 15, 20 मिनट जितना भी प्रवचन करेला, प्रवचन करने के बाद में महाराज साहब तो पधार जाए वापिस। और आपे अटे काले भगवान कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम रे साथे मनावाला, नंदोत्सव मनावाला धूमधाम रे साथे, बड़े प्रेम रे साथे नंदोत्सव मनावाला, बड़े सुंदर झांकियों रे साथे। भगवान की माखन चोरी री लीला भी काले कथा श्रवण करावाला, बड़ी सुंदर कथा आपने काले सुनावा। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या हे गिरधर तेरी आरती गावो, माँ के बिहारी तेरी आरती गावो, आरती गावो प्यारे तुम्हें तो बनावो, आरती गावो गोरे आपको बनावो। हे गिरधर तेरी आरती गावो, माँ के बिहारी तेरी आरती गावो। मोर कुकुटी तेरे शीश पे सोहे, लाली बंसी मेरो मन मोहे, तेरी खरी आरती गावो, तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी है तो प्रभु करे हो।
दर्शन पाओ के बिहारी तेरे आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन्य हो बारे बारे तेरा दर्शन पाओ तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा गोपाल हरे संत भगवान की जय। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालुदास जी महाराज की, अनंत कोटि सभी संत महात्माओं की, श्री द्वारिकाधीश की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। देखिए, संतों का समागम और ईश्वर की कथा ये दुर्लभ होती है। संतों का मिलन, संतों का समागम और भगवान की कथा ये पुरुषार्थ का फल नहीं है। ये जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब इन चीजों की प्राप्ति होती है। अपने बीच में हम सभी भागवत भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए खड़ापा से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं।
मैं महाराज श्री के श्री चरणों में हजार बार 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 दंडवत प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से। अब मैं पूज्य महाराज श्री का स्वागत करने के लिए, तिलकार्चन करने के लिए श्री माणकराम जी टाक बालरवा से निवेदन करता हूं कि आप पधारिए, पूज्य महाराज श्री का तिलकार्चन करके स्वागत कीजिए। महाराज श्री का तिलकार्चन और माल्यार्पण करके महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और श्रीमान सोनराम जी सुतार, उनसे भी श्री पुखाराम जी गहलोत, पुखराजी देवड़ा, माफी चाहूँ, पुखराजी देवड़ा साहब पधारो और पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण कर स्वागत कर और बाप जी से आशीर्वाद प्राप्त करो। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की। आपनो परम सौभाग्य है कि अपने बीच रे मायने खेड़ा पशु पूज्य महाराज श्री अपने आशीर्वाद दौनर वास्ते पधारिया। आपे अपनो सबरो भाग्य बड़ो सराहनीय भाग्य है। आपे सब बड़ा भाग्यशाली हाँ जो पूज्य महाराज श्री अपने आशीर्वाद दौनर वास्ते खड़ा पशु अट पधारिया। मैं सब लोग परसों गया है बाप जी सु अरदास करने वास्ते, निवेदन करने वास्ते। बाप जी तुरंत मैंने स्वीकृति प्रदान करी, आने रही आज्ञा दी और तुरंत बाप जी अटे समय पर एकदम पधारिया। मैं बाप जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम कर निवेदन करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद। आनंद उदय अदित सोम सुमरण रसदाता मंगल मंगलाचार बुद्ध गुरु ज्ञान विख्याता शुकर सिद्धता सर्वशनि दुख दूर मिलाया। रामा राम प्रताप शरण सदगुरु की आया। भूरि भाग हरिजन मिला सौ दिन लेखे लाय है। उनका जो गुण भद्र का राव के तू टल जाय है। उनका जो गुण भद्र का राव के तू टल जाय है। प्रेमी सज्जनों, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरु शुक्र शनि अदित सातों बार राहु केतु दो बिलापरान 9 ग्रह हुआ करे है। और कई जोगणी है
और ऐसा जो नक्षत्र या करे है वे कई प्रकार से अपने जीवन रे मायने कोई तो शांति देवे, कोई अशांति भी देवे। जेड़ी जेड़ी कने जेब में चीज वे जेड़ो प्रसाद देवे, कोई कने मखाना वे तो मखाना देवे, काजू बादाम वे तो काजू बादाम देवे, चीणा भोंगड़ा वे तो चीणा भोंगड़ा देवे, मूंगफली वे तो मूंगफली देवे। तो जिन जिन कने जेड़ी चीज वे जेड़ी चीज दिया करे वे लोग। परंतु संत महात्मा रो कहना है यदि राम जी रो नाम रो आश्रय ले लिया जाए तो ऐसा सब जो चीणा भोंगड़ा वाला वह है चाहे मूंगफली वाला है तो वे भी अपने लिए काजू बादाम जेड़ी चीज दे देगी।